हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है जेई मेन 2024 उसका जो रिजल्ट आया है सेशन 1 का, उसके बारे में है। वीडियो दो पार्ट में है। एक पार्ट में बेसिकली एक ही वीडियो है, बट ये इसमें पहले जो स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में होंगे और जो दूसरे पार्ट में स्टैटिस्टिक्स होंगे वो रिजल्ट के बारे में। तो ये जो एग्जाम था जेई मेन 2024, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, ये दो सेशन में होता है। पहला सेशन अभी जनवरी में हुआ है और दूसरा सेशन जो है अप्रैल में होगा। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है, पहले सेशन का रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी दूसरा सेशन होगा। फिर दोनों के रिजल्ट में जो बेस्ट होगा उसके बेसिस पे जेई मेन का जो रिजल्ट है दो तरीके से यूज होता है। कुछ स्टूडेंट्स को जो है जेई एडवांस देने के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या सभी स्टूडेंट्स को जेई मेन का स्कोर भी मिलेगा जो उनके एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन के लिए यूज होगा। और जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो फिर जेई एडवांस देंगे और फिर उसके बाद वो आईटीज के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एग्जाम जैसा सब लोग जानते हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। और ये जो एग्जाम है इसका रिजल्ट वैसे तो जो ब्रूशर था या एनटीए ने पहले अनाउंस किया था कि 12 फरवरी को आ जाएगा। देर रात जो है इसकी प्रेस रिलीज आई थी और सुबह से ही 8 बजे से आज 13 फरवरी को रिजल्ट अवेलेबल था एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jeiman.nt.ac.in पर। कुछ फैक्ट्स इस एग्जाम के बारे में है कि ये सबसे पहले तो जो रिजल्ट है, जैसे कि जेई मेन में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जो पेपर 1 कहलाता है, बी या बी टेक कोर्सेज के लिए होता है। और एक दो पेपर और होते हैं, वो पेपर 2 के ही दो पार्ट होते हैं, ए और बी। एक होता है बी आर के लिए और एक होता है बी प्लानिंग के लिए। तो जो पेपर 2 है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, वो थोड़ा टाइम बाद में आएगा। ये जो रिजल्ट है आज का, ये पेपर 1 के लिए यानी बी बीटेक कोर्सेज के लिए। तो सारे जो इसमें डाटा है, फैक्ट्स है, उनको आप उसी तरीके से देखें। ये जो एग्जाम है मल्टीपल डेज और मल्टीपल शिफ्ट्स में, यानी कि 27, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को, यानी 5 दिन और 10 शिफ्ट्स में जो है एग्जाम हुआ था। इसको हम सेशन 1 बोलते हैं नॉर्मली जनवरी का। और इसमें पूरे देश के अंदर 544 सेंटर्स पे, देश के बाहर भी एग्जाम हुआ है, 291 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसमें से 21 सिटीज जो है वो इंडिया के बाहर भी थी। इसमें सिटीज इन मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क कंट्रीज, अफ्रीका, इवन यूरोप के कुछ जगहों पे जैसे मॉस्को, ओस्लो, यहाँ पे भी एग्जाम हुआ। और अमेरिका में भी वाशिंगटन डीसी में एग्जाम होता है। तो इस तरह से एनटीए द्वारा ये जेई मेन एक तरह से ग्लोबल एग्जाम हो गया है ना। 21 कंट्रीज में जो है इंडिया के बाहर अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम था सीबीटी यानी कंप्यूटर मोड में होता है और 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इस एग्जाम में 12,21,624 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जो पिछले कुछ सालों में या पिछले अगर देखें तो हम कई सालों में 5-6 सालों में हाईएस्ट नंबर है। सो दिस इज गोइंग टू वेरी कॉम्पिटेटिव दिस टाइम। और अभी सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो गई है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें और जो है कैंडिडेट जो है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट तो यही अपीयर होंगे, बट और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो पहली बार ट्राई करेंगे सेकेंड सेशन को। सो उम्मीद है कि 13 लाख से ज्यादा, 13-13.5 लाख बच्चे जो हैं यूनिक इस एग्जाम में इस साल अपीयर होने वाले हैं। ये जो 12,21,624 स्टूडेंट ने सेशन 1 के लिए अप्लाई किया था, उनमें से 11,70,048 स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में फाइनली अपीयर हुए हैं। यानी जो अटेंडेंस एग्जाम का 95.8%, लगभग 4.2% स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म तो फिल किया उन्होंने, लेकिन एग्जाम में अपीयर नहीं किए। तो ऑब्वियसली जो अपीयर हुए उन्हीं का रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखें तो इसमें मोटा मोटा जो है लगभग 8 लाख बॉयज थे और 4 लाख जो है गर्ल्स थी, यानी 1/3 2/3 का रेशियो है। जो इंजीनियरिंग में काफी अच्छा हम रेशियो कह सकते हैं देखी जाए तो। मेडिकल में हालांकि ये रेशियो लगभग 50-50% रहता है, बट इंजीनियरिंग में स्टिल 1/3 2/3 इज अ वेरी गुड रेशियो। एंड थैंक्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कि जिन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए सुपर न्यूमरेटरी कोटा जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ पिछले कई सालों से। तो ये एक अच्छी बात है कि गर्ल्स स्टूडेंट जो है इसमें और पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि जनरल यानी ओपन कैटेगरी और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी लाइक ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और उनका रेशियो देखें तो जनरल के लगभग जिन्होंने ओपन कैटेगरी में भरा 4 लाख स्टूडेंट थे और बाकी सभी कैटेगरीज में मिला के जो है 8 लाख स्टूडेंट थे इसके अंदर। इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली
रिजल्ट जो है ऐसे मार्क्स में नहीं आता, ये एनटी स्कोर के रूप में आता है, यानी कि वो जो परसेंटाइल स्कोर होता है 7 डिजिट तक, डेसिमल के बाद में 7 डिजिट तक, इसको एनटी स्कोर बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं थोड़ा सा वीडियो के बाद में भी जिक्र करूंगा, बट अभी आप इसको देखिए कि ये आपके एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं है या परसेंटेज भी नहीं है, ये ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर है जिसको कि एनटी स्कोर होता है, क्योंकि एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट डेज में होता है, तो सभी स्टूडेंट्स के जो है उनको एक ही स्केल पे लेके आया जाता है और एनटीए स्कोर कहलाता है फॉर द सेक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट एंड रिजल्ट, दोनों सेशन कंप्लीट होने के बाद में। तो ये तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसमें जो 11,70,048 स्टूडेंट फाइनली अपीयर हुए थे, इसमें 23 स्टूडेंट्स ने 100 एनटीए स्कोर, यानी फुल आउट ऑफ फुल, यानी 300 नंबर का पेपर जैसे सब लोग जानते हैं, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो 11-12 का सिलेबस आता है, 75 आई एम सॉरी 100 मार्क्स होते हैं हर एक तीनों सब्जेक्ट के, 25-25 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं 20+10, लेकिन करने आपको 20+5 यानी 25-25 क्वेश्चन हर एग्जाम में करने होते हैं। जैसे कि मान लो कि राइट का 4 और नेगेटिव का 1 नंबर और कट जाता है, 3+1 जो है आपके, तो 75 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये जो 23 स्टूडेंट ने 100 एनटीए स्कोर किया है, एग्जाम जैसे कि मैंने बताया 10 शिफ्ट हुआ था, इसका मतलब कि काफी सारे स्टूडेंट ने हर शिफ्ट में फुल में से फुल मार्क्स लिए हैं। तो जो स्टूडेंट हर अपनी शिफ्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स लाता है, ऑब्वियसली उसको 100 परसेंटाइल या एनटीए स्कोर उसको बाद में मिलता है। सो इन 23 स्टूडेंट्स का अगर हम स्टेट वाइज ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा तेलंगाना से 7 स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 एनटीए स्कोर लेके आए हैं। उसके बाद 3 स्टेट है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां से 3 स्टूडेंट्स ने 100 एनटीए स्कोर किया है। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा से 2 स्टूडेंट ने एनटीए स्कोर किया है, और तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक से एक स्टूडेंट ने जो है 100 एनटीए स्कोर किया है। तो ये जो 23 जो टॉपर्स एक तरीके से देखें जिनका 100 एनटीए स्कोर है, ये 8 स्टेट्स के अंदर बटे हुए, तेलंगाना सबसे ज्यादा, देन आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान, और देन दिल्ली, हरियाणा, और देन तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका। बाकी किसी और स्टेट से जो है 100 एनटीए स्कोर स्टूडेंट का नहीं है। अगर हम स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ टॉपर्स देखें तो टोटल मिला के हर एक स्टेट, जो कि क्योंकि जेईई मेन में आपको भरना पड़ता है कि आपका स्टेट डोमिसाइल कौन सा है, यानी कहां से आपने 12th किया है वही आपका स्टेट डोमिसाइल माना जाता है। तो लगभग 53 स्टूडेंट्स की टॉपर्स की लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर की है, जो रिजल्ट की जो प्रेस रिलीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज टॉपर्स देखें तो टोटल 27 स्टूडेंट्स है, उसमें जनरल के 19 स्टूडेंट है, ओबीसी एनसीएल के 4 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के 2 स्टूडेंट, और एससी और एसटी कैटेगरी में एक स्टूडेंट को टॉपर है। जनरल में 19 इसलिए टॉपर है कि सारे के सारे 100 एनटीए स्कोर है, ओबीसी एनसीएल में 4 है, सभी के 100 एनटीए स्कोर है, जनरल ईडब्ल्यूएस में जो है आपके और एससी एसटी में एक स्टूडेंट जो है उनको, हालांकि 100 एनटीए स्कोर नहीं है पर उनको उससे कम मिला, लेकिन टाई जहाँ पे है उनको बराबर रैंक दी हुई है। जेंडर वाइज देखें तो 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टोटल जेंडर वाइज टॉपर्स 23 बॉयज है, क्योंकि सभी का 100 एनटीए स्कोर है। गर्ल्स कैटेगरी में जो टॉपर है कोई 100 एनटीए स्कोर नहीं है, लेकिन 99.999163 पे गर्ल है जिसको गर्ल कैटेगरी में टॉपर बनाया है। तो 23+1 टोटल जो है 24 टॉपर्स हैं जेंडर वाइज। तो ये तो डाटा रिजल्ट वाइज है। थोड़ा सा एनटीए स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हर एक जो बेसिकली एनटीए स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर होता है अक्रॉस ऑल सेशंस, ऑल शिफ्ट्स, है ना। सो सबसे पहले जो स्टूडेंट किसी भी दिन किसी भी अगर शिफ्ट में अपीयर होता है तो उसका जो स्कोर होता है, जैसे सपोज 300 में से आपके 137 नंबर आए, तो ये नंबर आपका जो है रॉय स्कोर कहलाता है, टोटल रॉय स्कोर है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 0 to 100 के स्कोर पे इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि आपके जैसे आपका जितना स्कोर आया आपके बराबर या उससे कम जितने भी बच्चे होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है उस शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं इनटू 100, ये मिला के कहलाता है आपका शिफ्ट का जो भी है आपका परसेंटाइल स्कोर होता है। इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट डेज में जो बच्चों के परसेंटाइल स्कोर बने, रॉ स्कोर से परसेंटाइल स्कोर, उन सबको जब मर्ज करके एक टेबुलेटेड किया जाता है तो ये जो परसेंटाइल स्कोर है इसको वो बोला जाता है एनटीए स्कोर, जो कि फिर बाद में रिजल्ट के लिए यूज होता है। ये बहुत बेसिक चीज है, इसकी पूरी डिटेल कैलकुलेशन जो है जेईई मेन के ब्रोशर में डाली गई है, बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ में। आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हाट नेक्स्ट,
जिन स्टूडेंट्स के स्कोर जो है अच्छे हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि 95 से अगर ऊपर है, मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स आराम से अपनी जे एडवांस की प्रिपरेशन फोकस कर सकते हैं। 90 से 95 स्टूडेंट्स हैं जो उनको थोड़ा सा और जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेहनत करनी चाहिए। जो स्टूडेंट ऑब्वियसली स्कोर अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, कर सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 90% वो अपनी जेई मेन की प्रिपरेशन पे ही ज़्यादा फोकस करें। जेई एडवांस में ओपन कैटेगरी के लिए उनके लिए थोड़े से कम चांसेस रहेंगे। सो बेटर है कि एटलीस्ट अपना जेई मेन का अच्छा स्कोर करके एनआईटी प्लस सिस्टम में अपने लिए सीट एश्योर कर सके। जेई मेन के सेशन 2 के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और 2 फरवरी से 2 मार्च तक भरे जा रहे हैं। एग्जाम 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा। डेट्स बाद में थोड़ा टाइम बाद आएगी एडमिट कार्ड के साथ में, और 25 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। उसके बाद जेई एडवांस होगा, फिर रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में जो है जोसा काउंसलिंग शुरू होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन second attempt, and congratulations to those who have performed good in session 1 exam. All the best. Thank you.